सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड चतुस्त्रिंशो अध्यायः। गंगा के जन्म का वृत्तांत। भागीरथी आदि गंगा नाम की व्युत्पत्ति। गंगा महात्म का वर्णन। श्री कृष्ण उवाच एतस्मिन्नन्तरे तत्र शंकरः समुपस्थितः सस्मितो वृषभेन्द्रस्थो विभूतिभूषणः स्वयं व्याघ्रचर्माम्बरधरो नागयज्ञोपवीतकः स्वर्णकार जटाभारो धर्मचन्द्रं चासन्दधतो त्रिशूलपट्टिशकरो बिभ्रत्र खड्वाङ्गमुत्तमं सद्रत्नसार रचितो स्वरयन्त्रकरो मुदा वाहनादो बरूह्यासु भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणम्य कमलाकान्तं वामे चोवास भक्तितः। ओम नमः शिवाय। आजगमुर्मुनयः सर्वे सुराः सक्रादयस्तथा आदित्या वसवो रुद्रा मनवः सिद्धचारिणाः पुलकाङ्कित सर्वाङ्गास्तुष्टुभुः पुरुषोत्तमं प्रणम्य तं शिवं सर्वे सुराश्चानम्रकन्धरः। एतस्मिन्नन्तरे तत्र सङ्गीतं शङ्करो जगौ कृत्वातीव सुतालं च स्वरयन्त्रसमन्वितः आवयोश्च गुणाख्यानं राससम्बन्धी सुन्दरं समयोचितरागेण मनोमोहनकारिणा यन्त्रकण्ठैकतानेन चैकमानेन चारुणा पदभेदो विरामेण गुरुणा लघुना कृमातो गमकेनातिदीर्घेण भद्रे गमकेनातिदीर्घेण भदेन मधुरेण च भवेति दुर्लभं श्रेष्ठं प्रीत्या स्वेन विनिर्मितम्। ओम नमः शिवाय। पुलकाङ्कित सर्वाङ्गो साश्रुनेत्रो पुनः पुनः तदेव श्रुतिमात्रेण मूर्छा प्रापुर्विचेतनाः बभूवुः रुद्ररूपाश्च मुनयः पुरतः प्रिये रुद्ररूपासुरा सर्वे विधात्रा हरिपार्षदाः नारायणश्च लक्ष्मीश्च गायकश्च शिवः स्वयं जलपूर्णं च वैकुण्ठं दृष्ट्वा त्रस्तोऽहमीश्वरी। ओम नमः शिवाय। गत्वा मूर्तिर्विनिर्माय सर्वाश्च तादृशीरिति तत्स्वरूपास्तदस्त्राश्च त्वत्स्वावाहनभूषणः तत्स्वभावास्तन्मन स्कास्तात्तद्विषय मानसाः तत्स्वभावास्तन्मनस्ता कास्तद्विषय मानसा स्थानं निर्माय परितो वैकुण्ठस्य चतुर्दिशिः तदधिष्ठात्र देवी च आजगामो स्वामालयं शरीरजासुराणां च बभूवो सुरनिम्नगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुक्तिदा च मुमुक्षूणां भक्तानां हरिभक्तिदा कोटिजन्मार्जितं पापं विविधं पापिनामहो यस्याश्च स्पर्शवायोश्च संपर्केण विनश्यति किमु वा न जाने प्राणेशी स्पर्शदर्शनयोः फलम् किमुत स्नानजन्यं च कथयामि निरूपणं सर्वतीर्थात् परं पृथ्व्यां पुष्करं परिकीर्तितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेदोक्तं च तदेवास्याः कलां नारहति षोडशीमो भागीरथेन चानीता तेन भागीरथी स्मृता गामागता स्त्रोत्रशोषाद् गंगा तेन प्रकीर्तिता जानुद्वारा पुरा दत्ताः जह्नु नापीय कोपितः तस्य कन्या स्वरूपा सा जाह्नवी तेन कीर्तिता भीष्मः स्वयं वसुर्जातास्तस्यां सात्तेन भीष्मसु। ओम नमः शिवाय। धाराभिस्त्रीसवी स्वर्गं पृथ्वीमतलं तथा अममाज्ञया च गच्छन्ति तेन त्रिपथगामिनी
प्रधानाधारया स्वर्गे सा च मंदाकिनी स्मृता योजनायुत विस्तीर्णा प्रस्थे च योजना स्मृता क्षीरतुल्ये जला शाश्वत दत्युत्तुंगत तुंगतरंगिणी क्षीरतुल्ये जला शाश्वत दत्युतुंगतरंगिणी वैकुंठाद ब्रह्मलोकं च ततः स्वर्गं समागतः स्वर्गाधिमाद्रिमार्गेण पृथ्वी मागता मुदा असाधारालकनन्दाख्यां लवणोदेन मिश्रितः शुद्ध स्फटिक संकासा बहुवेगवती सती पापिनाम पाप शुष्केन्दं दग्धुं पावक रूपिणी अहो सागर वंशोभ्यो निर्वाण मुक्तिदायिनी वैकुंठगामिनी सा चा सोपान रूपिणी वरा अतोपि मृत्यु समये सताम पुण्य स्वरूपिणाम आदौ पादौ च सन्न्यस्यं मुखे तोयं प्रदीयते गंगा सोपानमारुह्य संतो यान्ति निरामयम् आब्रह्मलोकं संलग्य रथस्थाश्च निरापदः दैवात् पुरा प्राक्तनेनो मग्नं चोत्कृतपातकैः लोक प्रमाण वर्षं चामोदन्ते हरिमन्दिरे ततो भोगो भवेत्तेषां निश्चितं पापपुण्यो अति स्वल्पेन कालेन कालव्यूहं च बिभ्रताम् ततः पुण्यवतां गेहे लब्ध्वा जन्म च भारते सम्प्राप्य निश्चलां भक्तिं भवन्ति हरिरूपिणः मृतद्विजानां देहांश्च दैवाच्छूद्रां वहन्ति चेत् अपद प्रमाण वर्षं च तेषां च नरके स्थितिः ततस्तेषां च साहाय्यं करोति हरिरूपिणी ददाति मुक्तिं तेभ्योऽपि क्रमेण च कृपामयी जन्म पुण्यवतां गेहे कारयित्वा च भारते स्थलं ददाति वैकुंठे निश्चितं जन्म भिस्त्रिभिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यात्रां कृत्वा तु यः शुद्धौ स्नातुं याति सुरेश्वरीम् अपद प्रमाण वर्षं च वैकुंठे मोदते ध्रुवम् गंगां प्राप्यानुसंगेन स्नाति चेत् समलो नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यः पुनर्यदि न लिप्यते। कलौ पंचसहस्राब्दं स्थितस्याश्च भारते कलौ पंचसहस्राब्दं स्थितिस्याश्च भारते कलौ पंचसहस्राब्दं स्थितिस्तस्याश्च भारते तस्यां च विद्यमानायां कः प्रभावः कलेरहो कलौ 10,000 वर्षाणि प्रतिमा मम तिष्ठन्ति च पुराणानि प्रभावस्तत्र कः कले अतलं याति या धरा सा च भोगवती स्मृता अपयः फेनो निभासा स्वद्दति वेगवती सदा आकार मूल्य रत्नानां मणीन्द्राणां च सन्ततं नागकन्याश्च यत्तीरे क्रीडन्ति स्थिरयौवनाः। ओम नमः शिवाय। स्वयं देवी च वैकुण्ठं वेष्टयित्वा च सन्ततं सहस्रयोजना प्रस्थे दैर्घ्ये च लक्षयोजनः अस्या विनाशः प्रलये नास्तेव द्वितीतुर्मम नानारत्नाकरं दिव्यं तत्तीरं सुमनोहरम्। ओम नमः शिवाय। इत्येवं कथितं सर्वं जाह्नवी जन्म पुण्यवतम् इत्येवं कथितं सर्वं जाह्नवी जन्म पुण्यदम् ब्राह्मणश्च प्रतीकारो मोहिनी शापितः शृणु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 34वां अध्याय गंगा के जन्म का वृत्तांत भागीरथी आदि गंगा नाम की व्युत्पत्ति गंगा महात्म का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अष्टावक्र की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण से
राधा देवी निवेदन करती हैं कि हे महाराज, इसके आगे का वृत्तांत, जब ब्रह्मा जी को मोहिनी मेनका ने श्राप दिया, उसके बाद की वृत्तांत मुझे पूर्ण रूपेण सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, इसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की सभा में विभूति भूषण वृषध्वज प्रसन्न बदन स्वयं शंकर भगवान उपस्थित हुए। जब ब्रह्मा उनकी शरण में आए हुए थे, उनका भगवान शिव जी का परिधान व्याघ्र चर्म वाला था। भगवान शिव जी के गले में नाग का यज्ञोपवीत था, मस्तक पर स्वर्ण वर्ण की जटा थी, ललाट पर अर्धचंद्र तथा उनके हाथों में मनोहर त्रिशूल, पट्टिस, उत्तम खड्वांग तथा विशुद्ध रत्न निर्मित स्वर यंत्र था। वे मुदित मन से अपने वाहन वृषभ से तत्काल ही नीचे उतरे। उन्होंने परम भक्तिभाव से नतसित होकर कमलाकांत भगवान श्री हरि अर्थात मुझे प्रणाम किया। वे कमलाकांत भगवान श्री हरि के वाम भाग की ओर बैठ गए। तभी वहाँ समस्त मुनिगण, इंद्र आदि सभी देवता, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, सिद्ध, चारण आदि आ गए, जो सभी पुलकित मन से उन्होंने उन सब ने पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की स्तुति करके भगवान श्री हरि के सम्मुख नतसित होकर भगवान शिव जी को भी प्रणाम किया। तदनंतर भगवान शिव ने अपने स्वर यंत्र के द्वारा सुमधुर ताल एवं स्वर के साथ संगीत प्रारंभ कर दिया। उनके संगीत द्वारा मेरे अर्थात श्री कृष्ण तथा तुम्हारे अर्थात राधा के गुण तथा रास लीला से संबंधित ललित पदों का गायन हो रहा था। उस समय मनमोहक सामयिक राग कंठ की एक तानता, एक मान, गुरु लघु क्रमानुरूप अति उत्तम वर्णन का वे भगवान शिव गायन कर रहे थे। इसमें एक समान कंठ, कलाप, गुरु लघु क्रमेण पद भेद तथा विराम, अति दीर्घ गमक, अधिक गमक सहित मधुर संगीत भगवान शिव जी वहाँ पर गा रहे थे। ऐसा संगीत जगत में अति दुर्लभ है। वह संगीत उनके ही द्वारा प्रेम पूर्वक निर्मित था, जो भगवान श्री हरि की सभा में सुनाया जा रहा था। उनका अर्थात भगवान शिव जी का सर्वांग पुलकित हो उठा, उनके नेत्र अश्रुपूर्ण होते जा रहे थे। इस संगीत को सुनने मात्र से लोग, वहाँ बैठे हुए लोग अपनी सुध बुध खो दे रहे थे। वहाँ भगवान शंकर के सामने स्थित रुद्र पार्षद लोग, मुनि मंडली, देवता सभी, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी तथा गायक भगवान शिव तक रुद्र रूप हो गए थे। वैकुंठ लोक जल प्लावित हो गया था। हे ईश्वरी देवी राधा, यह देखकर मैं भी वहाँ पर त्रस्त हो गया था। तदनंतर मैंने अर्थात भगवान श्री हरि ने वहाँ स्थित सभी देवता मुनिगण आदि की देह अर्थात मूर्ति को पुनः पूर्ववत कर दिया। जो रुद्र रूप हो गए थे, उनको मैंने उनके पूर्व रूप से पुनः युक्त कर दिया। अब उनका जो रूप पहले था वही हो गया था। उनके जो अस्त्र, वाहन तथा भूषण आदि थे, वे सब पूर्ववत हो गए थे। अब उनका स्वभाव, चित्त तथा विषय वासना भी पूर्ववत हो गया था। मैंने उस जल राशि हेतु वैकुंठ के चतुर्दिक गर्त बना दिया था। तब उसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं अपने उस वास स्थान में उपस्थित हो गई थीं, आ गई थीं। यह जल देव शरीर से उत्पन्न हो गया था, तभी इस जल की अधिष्ठात्री गंगा हो गईं। उनको देव नदी कहा गया। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये गंगा मोक्षकामी को मोक्ष तथा भक्तगण को भगवत भक्ति प्रदान करती हैं। हे प्राणेश्वरी राधिके, इस देव नदी के स्पर्श तथा दर्शन का फल मुझे भी नहीं ज्ञात है। तब इसमें जो स्नान करते हैं, इसको मिलने वाले पुण्य फल का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। पृथ्वी पर सभी तीर्थों से श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ को कहा गया है। हे राधिके,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, तथापि वह पुष्कर तीर्थ गंगा की 16वीं कला के समान भी नहीं है। यह भागीरथ राजा द्वारा धरती पर लाई जाने के कारण भागीरथी कहलाई हैं। यह अपने स्रोत के अंश से धरती पर आने के कारण गंगा कही गई हैं। पूर्व काल में जहनु मुनि क्रोधपूर्वक गंगा का पान कर गए थे। अंत में उन्होंने गंगा को अपनी जानू से बहिर्गत कर दिया था। तब से उनकी कन्या स्वरूपा गंगा जाह्नवी कही गई हैं। वसु के अंश रूप भीष्म गंगा के गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे, तभी इस नदी को भीष्म जननी भी कहा गया है। हे राधिके, मुझ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से गंगा त्रिधारात्मक होकर स्वर्ग, धरती तथा पाताल में जाने के कारण त्रिपथगामिनी कही गई है। इस गंगा की सर्वप्रधान धारा मंदाकिनी 10,000 योजन लंबी, 1 योजन चौड़ी स्वर्ग में स्थित है। इसका जल क्षीर सागरवत है तथा यह उत्ताल तरंग युक्त है। यह वैकुंठ से ब्रह्मलोक आई है, तब यहाँ से स्वर्गगामिनी हो गई है। जो गंगा धारा हिमालय होती हुई स्वर्ग से हर्षित होकर पृथ्वी पर आकर लवण सागर में विलुप्त हो गई है, वही अलकनंदा नाम से जानी जाती है। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गंगा शुद्ध स्फटिकवत धवल वर्ण जल वाली है, अत्यंत वेग युक्त है। यह पातकी लोगों के पातक को वैसे ही जला देती है जैसे अग्नि द्वारा सूखी लकड़ी दग्ध हो जाती है। अहो हे राधे, सागर के वंशजात पुत्रगण जो गंगा द्वारा ही निर्वाण मुक्ति मिल सकी थी। अहो हे राधिके, सागर के वंशजात पुत्रगण को गंगा द्वारा ही निर्वाण मुक्ति प्राप्त हुई थी। यह वैकुंठ जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सोपान है। तभी मुमूर्षु पुण्यशील साधुगण का दोनों चरण संन्यस्त करके तथा उनके मुख में गंगा जल छोड़ते हैं। साधुगण गंगा रूपी सोपान से निरामय वैकुंठ तक चले जाते हैं। वे ब्रह्मलोक को भी पार करके विमान रूढ़ होकर अबाधित गति से गमन करते हैं। हे राधिके, यदि दैव योग से तथा प्राक्तन किसी पुण्य फल से महापापी भी गंगा में डूबने से मृत हो जाते हैं, तब उनके सभी पातकों से मुक्ति लाभ की प्राप्ति होती है। उनको मेरी सारूप्य मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। वे भगवान शिव जी के श्रेष्ठ पार्षद होकर उनके समीप निवास करते हैं। उन मेरे स्वरूप को प्राप्त पुरुषों की प्रलय काल में भी मृत्यु नहीं होती है। हे राधिके, यदि किसी भी प्रकार किसी की मृतदेह गंगा जल में गिर जाए, तब उसके जितने रोम उसके शरीर में होते हैं, वह उतने वर्षों तक भगवान श्री हरि के लोक में निवास करता है, अर्थात मेरे लोक में निवास करता है। हे राधिके, इसके बाद उनको अपने पूर्वकृत पाप पुण्य का भोग करना पड़ता है, तथापि वे स्वल्प काल में इस भोग के काल को पूर्ण कर लेते हैं। तदनंतर उनका भारत में पुण्यात्मा के यहाँ जन्म होता है। इसके बाद उनको भगवान प्रभु की निश्चल भक्ति की प्राप्ति होती है और वे भगवान श्री हरि के ही रूप हो जाते हैं। हे राधिके, यदि मृत ब्राह्मण के शव का वहन दैववशात शूद्र करता है, तब जितने पग वह शूद्र उस ब्राह्मण का शव ले जाता है, उतने वर्ष पर्यंत उस व्यक्ति की स्थिति नरक में होती है। तथापि भगवान श्री हरि रूपा गंगा उनकी सहायता करके तथा कृपामयी होकर उन्हें क्रम मुक्ति प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। आगे कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, वह ऐसा मनुष्य 3 जन्मों तक भारत में पुण्य आत्माओं के यहाँ जन्म को प्राप्त करता है। इसके बाद गंगा उसे वैकुंठ में निश्चित रूप से स्थान प्रदान कर देती है। जो स्वशुद्धि हेतु गंगा के स्नानार्थ पद यात्रा करता है, इससे वह जितने पद चलेगा वह उतने वर्षों तक वैकुंठ में मुदित स्थिति में रहता है, ऐसा निश्चित है। यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान के ध्येय से न जाकर अन्य
कर्मों हेतु गंगा के निकट जाकर हठात आनुषंगिक रूप से गंगा स्नान करता है, वह सभी पातकों से मुक्त हो जाएगा। यदि पुनः पातकों में वह लिप्त नहीं होता तो वह प्राणी निष्पाप हो जाता है। यह गंगा कलिकाल में 5000 वर्षों तक ही भारत में स्थित रहेगी। गंगा की विद्यमान अवस्था में कली का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। कलिकाल के 10,000 वर्ष पर्यंत मेरी प्रतिमा तथा पुराणों की स्थिति रहेगी। मेरी प्रतिमा की विद्यमान अवस्था पर्यंत कलिकाल का कोई प्रभाव भी नहीं होगा। गंगा की जो धारा पातालगामिनी है उसका नाम भोगवती है। उसकी जल राशि दुग्ध फेन के समान है। वह सदा अत्यंत वेग से प्रभावित होती रहती है। भोगवती नदी तो रत्न तथा मणियों की खान है। उसके तट पर स्थित यौवना नाग कन्याएं सतत क्रीड़ा करती रहती हैं। गंगा देवी वैकुंठ को चारों ओर से घेरे हुए स्थित है। यह वहाँ 1000 योजन चौड़ी तथा 1,00,000 योजन तक फैली हुई है। मेरी पुत्री गंगा का नाश प्रलय में भी नहीं होता है। उसका मनोहर दिव्य तट नाना रत्नों की खान है। हे राधिके, यह मैंने जाह्नवी के जन्म का यह पुण्यदायक प्रसंग तुमसे कह दिया है। अब मैं ब्रह्मा की मोहिनी के शाप से मुक्ति का प्रसंग आगे तुमको सुनाऊंगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड नारद नारायण संवादे जाह्नवी जन्म प्रस्तावो नाम 34 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः